हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज के टाइप्स लिखे हुए हैं, कौन कौन सी होती है। डोमिनेंट स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज, अम्ब्रेला, फ्लैगशिप, इंडिकेटर, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डील करेंगे कि स्पीशीज कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट स्पीशीज की कि डोमिनेंट स्पीशीज कैसी होती है। तो डोमिनेंट के जैसे नाम में ही आ रहा है डोमिनेंट, यानी कि क्या करेगी, डोमिनेंट करेगी। कैसे करेगी? जब ये नंबर में ज्यादा होगी। कोई भी चीज डोमिनेंट कब करती है? जब वो नंबर में ज्यादा होती है। तो नंबर में क्या होगी, ये ज्यादा होगी, यानी कि हायर इन नंबर। मोर नंबर, मोर अफेक्ट। ओके, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा अफेक्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या होती है कि नंबर ज्यादा तो अफेक्ट भी ज्यादा, यानी एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज भी ज्यादा। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम स्पीशीज इन फॉरेस्ट, एनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट ले सकते हैं हम। तो ये था डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन, कीस्टोन यानी क्या होता है? कीस्टोन का क्या होता है? बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। कीस्टोन स्पीशीज क्या करते हैं? दे प्ले क्रूशियल रोल, यानी बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। और ये जो डोमिनेंट स्पीशीज में हमने क्या देखा था कि ज्यादा नंबर होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा। कीस्टोन में क्या होता है, अगर नंबर कम भी होता है तो भी इसका क्या होता है, लार्ज इफेक्ट देखा गया है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनल चलता है। डोमिनेंट क्या चल रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था, यानी कि अगर इसमें नंबर कम भी होगा तो ये अपना इफेक्ट जो है वो ज्यादा शो करेगी। अब अगर हम बात करें कि क्रूशियल रोल कैसे है, तो अगर हम किसी कीस्टोन स्पीशीज को किसी हैबिटेट में से अगर रिमूव कर देते हैं तो हमें बहुत ही ड्रामेटिक चेंज उसमें देखने को मिल सकता है। कीस्टोन क्या होती है? आपस में जैसे जो वो चलती रहती है, फूड चेन जो चलती रहती है उसको मेंटेन करके चलती है, उसको बैलेंस करके चलती है। अगर हमने एक स्पीशीज को वहां से रिमूव कर दिया तो वहां पूरा वो जो फूड चेन चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत ही हमें चेंजेस बहुत देखने को मिल सकते हैं उसमें। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि द रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज फ्रॉम अ हैबिटेट result in a dramatic change in the habitat, यानी जिस हैबिटेट में से हम उस स्पीशीज को निकाल देंगे वहां हमें बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कीस्टोन स्पीशीज का सी ऑटर्स। इसमें क्या होता है, ये कैसे, इसकी फूड चेन कैसे चलती है? सी ऑटर्स होते हैं, ये फीड करते हैं सी अर्चिन पर और ये मेंटेन करते हैं कैल्प फॉरेस्ट को। अब इनमें से अगर एक को भी हम रिमूव कर देते हैं तो ये बैलेंस कैसे चलेगा? अब जैसे सी ऑटर सी अर्चिन के नंबर को बैलेंस करके चल रहा था और सी अर्चिन कैल्प फॉरेस्ट को मेंटेन करके चल रहा था। अब किसी भी एक को हम यहां से रिमूव कर देंगे, माना कि हमने सी ऑटर को ही रिमूव कर दिया, तो सी अर्चिन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा अमाउंट पे फीड करेगा तो इसका नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये बैलेंसिंग सिचुएशन तो नहीं है किसी भी हैबिटेट के लिए, इसलिए कहा गया है कि कीस्टोन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर किसी भी स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाता है तो हमें बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देखने को वहां पर मिल सकता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में। इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है? इसके बहुत अलग अलग नाम भी हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से बोलते हैं। इसे हम इंट्रोड्यूस स्पीशीज भी बोलते हैं, इसे हम एलियन स्पीशीज भी बोलते हैं,
एक्सोटिक स्पीशीज भी बोलते हैं और इन्वेसिव स्पीशीज तो बोलते ही हैं। तो ये क्या होती है, ये नॉन नेटिव होती है, जो यहाँ जहां ये हार्म करती है। नॉन नेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो नेटिव प्लेस होता है, यानी जहां के आप हो, आपका जो प्लेस, आपका जो बर्थ प्लेस, उसे हम बोलते हैं कि ये आपकी नेटिव प्लेस है ये आपका। तो नॉन नेटिव क्या होगा, जो आपसे, जो जगह आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम नॉन नेटिव बोल देते हैं। तो इन्वेसिव स्पीशीज क्या करती है, एनी स्पीशीज दैट आर नॉन नेटिव एंड harm the local ecosystem, यानी कि वो स्पीशीज वहां की नहीं होगी, उस जगह की नहीं होगी जहां वो हार्म कर रही होगी। उस जगह के लिए वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, नॉन नेटिव कहलाएगी, क्योंकि वो कहीं और से इंट्रोड्यूस की गई है। इसलिए हम इसे इंट्रोड्यूस स्पीशीज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बाहर से आई हुई होती है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका एग्जाम्पल समझें कि ये ऐसा क्यों है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे भी कोई फ्लावर हुआ, ठीक है, इसे हम अपने घर में ले आए, फ्लावर को हमने अपने हाउस में फ्लावर लगा दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता है, हम तो सिर्फ फ्लावर लेकर आए थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, वीड्स भी आए हैं, जो कि क्या हुआ, नॉन नेटिव हुआ। हम यहां से लाकर हमने तो यहां पर लगाया इसको, तो हमें नहीं पता उसके साथ क्या आया, लेकिन उसके साथ वीड्स भी चले आई, जो कि क्या है, जो कि नॉन नेटिव है, और ये इनवेसिव है। इनवेसिव स्पीशीज हार्मफुल तभी होती है जब वो नॉन नेटिव प्लेस पर हो, खुद के प्लेस पर वो हार्मफुल नहीं है, दूसरे प्लेस पर वो क्या हो जाती है, वो हार्मफुल हो जाती है। जैसे वीड्स चले आए, तो अब ये क्या हुआ, ये उस जगह के लिए हार्मफुल हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज में क्या होता है कि कंजर्वेशन प्लान्स के लिए सेलेक्ट की जाती है स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज में वो स्पीशीज चली आती हैं जिनको कंजर्वेशन प्लान्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये अदर स्पीशीज जो होती है इकोसिस्टम की, वो भी क्या हो जाती है, वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है, और इस कंजर्वेशन के अंदर ही उनको भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया अम्ब्रेला, यानी एक ही चीज के अंदर अम्ब्रेला, वो एक ही में, जैसे हम जब रेनी सीजन होता है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, पर हमारे साथ कोई होता है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं होता है, तो वो भी क्या होता है, हमारे अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है, उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है उससे। तो वैसे ही क्या होता है, कंजर्वेशन प्लान किसी स्पीशीज के लिए चलाया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरी स्पीशीज होती है इकोसिस्टम में, उनको भी क्या होता है, उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैगशिप। फ्लैगशिप में क्या होता है, ये किसी भी चीज की एम्बेसडर होती है, यानी कि किसी भी स्पीशीज को क्या किया जाता है, किसी प्लान के लिए उसको ले लिया जाता है कि हम इस स्पीशीज के लिए कोई भी प्लान चला रहे हैं, यानी कि ये फ्लैग होती है। फ्लैग क्या होता है, किसी भी चीज को क्या होता है, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको देख के हम क्या बोलते हैं कि ये तो इस कंट्री का है। तो वैसे ही कोई स्पीशीज क्या होती है, उन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे सामने कोई भी XYZ नाम का स्पीशीज आ जाता है जिसके बारे में हमने नहीं सुना, हम उसको नहीं जानते, तो हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है। जैसे ही अगर हमारे कोई भी जानने वाला स्पीशीज हुआ तो हम उसको देख के फटाफट से पहचान जाते हैं। इसीलिए फ्लैगशिप में ऐसी स्पीशीज को एम्बेसडर बनाया जाता है जो कि वेल नोन हो, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। यानी इनमें क्या होती है, फ्लैगशिप में, फ्लैगशिप स्पीशीज में हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक की अटेंशन को लेने की इनमें एबिलिटी होती है फ्लैगशिप स्पीशीज में। हम इसका एग्जांपल देखें,
तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बंगाल टाइगर। अब इसके बारे में कौन नहीं जानता, सबने नाम सुना है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अब इसके नाम पे अगर कोई कैंपेन लेने आएगा, कोई कैंपेन करके आएगा और इसका उस नाम दिखाएगा हमें, तो हम भी उसमें जरूर इंक्लूड होंगे क्योंकि हम इसको जानते हैं। अब कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है तो हम सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है कुछ भी उसके बारे में, लेकिन जिसको जानते हैं और जिसके बारे में हम समझते हैं उसके बारे में हम जरूर एक बार तो देखते हैं कि क्या चीज है। इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लैगशिप स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट ये इस स्पीशीज में क्या होता है, ये बहुत ही स्पेशल होती है, यानी कि इसको यूनिक रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ही स्पेशल पर ये क्या करेगी, फीड करेगी। इसके नाम में ही है स्पेशलिस्ट, यानी require very unique resources। ओके, और इनकी क्या होती है, very limit diet, यानी ये हर किसी को फीड नहीं करेंगे, हर किसी पे फीड नहीं करेंगे, इनकी एक स्पेशल होगी उसी पे ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल है पांडास। ये क्या करते हैं, ये बैम्बू ट्री पर ही फीड करते हैं केवल, यानी इनकी चॉइस क्या हो गया, इनका रिसोर्स क्या हो गया, वेरी यूनिक हो गया, वेरी लिमिट हो गया। इनकी डाइट सिर्फ एक लिमिट रिसोर्स तक ही रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दो ये कुछ भी खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये वेरी यूनिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरलिस्ट। जनरलिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट का उल्टा। स्पेशलिस्ट में क्या होता है, यूनिक रिसोर्स होता है, लिमिट डाइट होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये कुछ भी कैसे भी खा सकते हैं, कुछ भी मिलो इन्हें, यानी कि कैन लिव इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, और हैव ए वेरिड डाइट, यानी इनकी डाइट लिमिट नहीं होती है और ये किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इन्हें कुछ स्पेशल नहीं चाहिए कि ये मिलेगा तभी ये फीड करेंगे या ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ, ऐसा कुछ हुआ ये तभी रहेंगे। ये जनरल एकदम कुछ भी मिला कैसे भी मिला ये रह लेंगे। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं रकून्स। कोई भी इसे स्पेशल डाइट नहीं चाहिए कि ये स्पेशल चीज मिली तो ही ये फीड करेगा वरना नहीं करेगा। जर्नलिस्ट में ऐसा होता है कि कुछ भी मिले कैसा भी मिले, इसलिए इनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये कहीं पर, इसलिए कहीं पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे कि इसके नाम में ही है इंडिकेटर, यानी ये किसी चीज को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेटर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होगी जो एनवायरमेंट में किसी चीज को इंडिकेट करेगी, यानी कुछ भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी ये क्या करेगी, वार्निंग दे देगी, यानी इंडिकेट करेगी कि ऐसी चीज हो रही है तो ऐसा हो सकता है। तो इसको हम क्या, इंडिकेटर स्पीशीज क्या करेगी, अर्ली वार्निंग दे देगी। यानी कि हम देखते हैं स्पीशीज whose presence, absence or abundance and change can indicate certain environment condition। यानी किसी भी स्पीशीज की या तो वो वहां पे प्रेजेंट हो रही है या वो उस जगह से एब्सेंट हो गई है या वो वहां ज्यादा पाई जा रही है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज देखा जा रहा है, तो वो एक किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन को इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो अब हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इंडिकेट करती है ये। तो इसके एग्जाम्पल में चला आता है अर्थवर्म्स।
अब अर्थवर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं? अगर सॉइल में हमें अर्थवर्म्स की प्रेजेंस ज्यादा दिख रही है तो वो हमें इंडिकेट करते हैं हेल्थ ऑफ सॉइल को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं एल्गल ब्लूम्स का। अगर ये हमें दिख रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट करेंगे कि वहां पर उस रिवर में नाइट्रेट एंड फॉस्फेटेस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुकी है, तभी एल्गल ब्लूम्स वहां पर दिखेंगे। एक और हम ले सकते हैं लाइकेन्स। अगर कहीं पर हमें लाइकेन्स दिख रहे हैं, प्रेजेंट है, तो यानी कि वहां पर क्या है, जो एयर है वो क्लीन है। ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंस किसी चीज को इंडिकेट कर रही है कि जैसे अगर अर्थवर्म प्रेजेंट है तो वो सॉइल की हेल्थ को बता रहे हैं। अगर कहीं पर किसी रिवर में किसी जगह पर एल्गल ब्लूम्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उस रिवर में उस जगह पर नाइट्रेट एंड फॉस्फेटेस की मात्रा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया है वो। ठीक है, लाइकेन्स प्रेजेंट है तो वो बताते हैं कि वहां की एयर जो है वो क्लीन एयर है, तो इसलिए इसे इंडिकेटर स्पीशीज कहा गया है कि इनकी अबंडेंस, एब्सेंस, प्रेजेंस, ये सब किसी एक एनवायरमेंट कंडीशन को इंडिकेट करती है। तो ये सब थे स्पीशीज के टाइप्स के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि स्पीशीज जो भी जितने भी टाइप्स की हमने अभी पढ़ी वो कैसी होती है, कैसी रिप्रेजेंट की गई है। हर स्पीशीज को किसी ना किसी वे में किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है और उसी के अनुसार हमने उसका नाम भी देखा, तो हम उसके नाम से आराम से समझ सकते हैं कि उसका नाम ऐसा है। तो हमें ज्यादा रटने की या जानने की जरूरत नहीं है, उसके हम नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे इंडिकेटर स्पीशीज थी तो इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि किसी चीज को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।